नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का समापन करेंगे। और देखिए, आज हमारे संस्कृत ज्ञान शिक्षा यूट्यूब चैनल का आप देखिए 400 नंबर का वीडियो है ये। और विसर्ग संधि का समापन है, कहने का मतलब संधि का भी समापन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली है विसर्ग लोप संधि। क्या है? विसर्ग लोप संधि। जिस स्थिति में पूर्व पद के विसर्ग का लोप हो, यानी जिस स्थिति में पूर्व पद के विसर्ग का क्या हो, लोप हो, तो वहां क्या होती है? विसर्ग लोप संधि होती है। ठीक है, तो देखिए, यानी मैंने आपको बताया कि जिस स्थिति में पूर्व पद का अर्थ होता है कि पहले वाला जो पद है, जो प्रथम पद होता है, क्या होता है? प्रथम पद होता है, का लोप हो तो वहां विसर्ग लोप संधि होती है। इसमें 4 नियम है प्यारे साथियों। और फर्स्ट नियम पढ़ने वाले, इसमें देखिए नियम है, यदि स और एस है, क्या होना चाहिए? स और एस के पश्चात कर देता है बाद में, ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए या व्यंजन वर्ण हो तो वहां विसर्ग लोप संधि होती है। विसर्ग लोप संधि का प्यारे साथियों क्या है कि क्या होगा? देखिए कि विसर्ग से, यानी स और एस है के बाद ए को छोड़ करके जो अन्य स्वर का प्रयोग हो, और यदि अन्य स्वर का प्रयोग या व्यंजन वर्ण का प्रयोग हो तो वहां विसर्ग लोप होता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। देखिए, स और एस है, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी थी। स और एस के बाद यदि ए के अलावा अन्य स्वर हो या व्यंजन वर्ण हो तो वहां प्यारे साथियों क्या होगा कि ये जो स और एस के जो ये विसर्ग लगा हुआ है, स और एस के विसर्ग लगा हुआ, ये इनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा। जैसे स प्लस इति, तो क्या होगा? स प्लस इति है, तो देखिए सह के बाद ई यानी स्वर आ रहा है, ए को छोड़ करके स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसमें विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और क्या शेष रह जाएगा? तो आगे क्या है? ऐसे प्लस याति, क्या लिखा हुआ है? ऐसे प्लस याति। तो देखिए, विसर्ग से पहले, यानी इसमें ऐसे के बाद यदि ये क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? ऐसे याति। आगे दे रखा है सह प्लस करोति, यानी सह के बाद यदि व्यंजन वर्ण आ रहा है तो भी वहां विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, अर्थात विसर्ग हट जाएगा। तो यहां होगा सह करोति। क्या बनेगा? सह करोति। आगे दे रखा है ऐसे प्लस गच्छति। क्या दे रखा है? ऐसे प्लस गच्छति, तो क्या हो जाएगा? ऐसे के बाद गए व्यंजन वर्ण आ रहा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ऐसे गच्छति। इसका विसर्ग लोप संधि का पहला नियम याद रखना प्यारे साथियों कि सह और ऐसे के बाद यदि ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए या व्यंजन वर्ण आए तो वहां क्या हो जाएगा? विसर्ग लोप संधि होगी। चलिए देखना आगे क्या है। तो इस तरीके से आपको याद में रखना है। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद 3 नियम और है वो भी इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब पढ़ने वाले इसका सेकंड नियम है कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद ऐसे भिन्न यानी अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का
लोप हो जाता है। क्या याद रखना प्यारे साथियों कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। उसके बाद ऐसे भिन्न कोई अन्य स्वर आए तो वहां भी विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है यहाँ पर कि ए यानी ये विसर्ग है, देखिए ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या आ रहा है ए, उसके बाद ऐसे भिन्न यानी अन्य स्वर हो तो विसर्ग का क्या लोप, विसर्ग का क्या होता है प्यारे साथियों, यानी विसर्ग लोप अर्थात विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, क्या दे रखा है, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव दे रखा है तो देखना अतः प्लस एव है, ये विसर्ग से पहले क्या आ रहा है ए, उसके बाद ऐसे भिन्न यानी ऐसे अलग क्या है स्वर वर्ण है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्यारे साथियों, अतएव, क्या बन जाएगा, अतएव। आगे दे रखा है बुद्ध है प्लस इति, क्या है बुद्ध है प्लस इति, तो देखना विसर्ग से पहले ए, उसके बाद ए को छोड़कर अन्य स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है ई, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा अर्थात विसर्ग हट जाएगा। तो क्या बनेगा बुद्ध इति, बुद्ध इति। शिव प्लस इति, विसर्ग से पहले ए, उसके बाद ई अन्य स्वर है ए को छोड़कर, तो इस विसर्ग को भी लोप होगा। तो क्या होगा प्यारे साथियों यहाँ पर शिव इति। आगे दे रखा है अर्जुन है प्लस वाच, क्या दे रखा है अर्जुन है प्लस वाच दे रखा है। तो देखना अर्जुन है यानी विसर्ग से पहले भी ए आ रहा है, उसके बाद ए को छोड़ करके अन्य स्वर आ रहा है, तो प्यारे साथियों यहां भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर अर्जुन वाच। आगे दे रखा है कृष्ण प्लस वाच, जैसे अर्जुन वाच बना सेम वही बनेगा, यहां भी वही प्रक्रिया है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यहां होगा कृष्ण प्लस वाच है, क्या हो जाएगा कृष्ण प्लस वाच है। ये सेकंड नियम कंप्लीट है। इसके बाद में आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि दो नियम और है तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए थर्ड नियम है इसका, विसर्ग से पहले, प्यारे साथियों विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये व र ल और है में से कोई वर्ण हो तो वहां विसर्ग लोप हो जाता है, यानी विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाता है। यानी विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, और उसके बाद या तो कोई स्वर वर्ण हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये व र ल या है में से कोई वर्ण हो तो वहां भी विसर्ग का लोप होता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। ये मैंने ट्रिक भी बना रखी है कि ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है आ है, उसके बाद या तो स्वर वर्ण आए या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, यानी 345 याद रखना, 345 ये व र ल है या ये व र ल है में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, यानी विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। जैसे देवा प्लस जयती है, क्या है देवा प्लस जयती है, तो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है आ रहा है, यानी वह में आ मिला हुआ है। उसके बाद जय, जय कौन सा वर्ण है प्यारे साथियों, च छ जय, जय कौन सा वर्ण है तृतीय वर्ण है, तो क्या हो जाएगा इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, ये दिवा जयती, क्या बनेगा दिवा जयती। आगे वाता प्लस वांति, यानी विसर्ग से पहले आ उसके बाद व, देखिए ये रहा ये व में लिखा हुआ है, तो इस विसर्ग को भी लोप हो जाएगा और क्या बचे, क्या होगा वाता प्लस वांति,
देवा प्लस ई है, विसर्ग से पहले आ, उसके बाद ई, यानी स्वर वर्ण आ रहा है, तो यहां भी विसर्ग का लोप होगा। तो क्या बचे, क्या क्या होगा प्यारे साथियों, देवा ये है, देवा ये है, नरहा नमंती ही, नरहा नमंती, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ रहा है, रे में आ मिला हुआ है, उसके बाद न, न कौन सा वर्ण है प्यारे साथियों, मैं है, यानी पंचम वर्ण है, कौन सा वर्ण है, पंचम वर्ण है। तो इस यहां भी विसर्ग को क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, नरा नमंती। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें बस ओनली एक नियम और पढ़ेंगे, जो यानी एक सूत्र और है जिसमें सारा कंप्लीट हो जाएगी, यानी विसर्ग संधि सारी कंप्लीट हो जाएगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखना, अब ये प्यारे साथियों एक सूत्र है इसमें, रोरी सूत्र कहता है कि रेप का लोप होता है, यानी रे का क्या हो जाता है, रेप का लोप होता है, रेप परे रहते हैं, यानी रे का यदि रे के बाद रा है, यानी विसर्ग से बने रे के बाद यदि रा है, तो पूर्व वाले रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और इससे पहले के जो ए ई उ है उनको क्या कर दिया जाता है, दीर्घ कर दिया जाता है। देखिए, ड्र लोपे पूर्व से दीर्घ अण है, यह सूत्र कहता है कि ड और रे के लोप में निमित्त ड और रे के परे रहते हैं, यानी रे के परे रहते, पूर्व के अण को दीर्घ होता है। मैंने आपको अभी बताया था, और नीचे भी देखिए स्पष्ट कर रखा है मैंने, कि विसर्ग से बने र के पश्चात यदि र आए तो पूर्व र का, विसर्ग से बने र के पश्चात यदि र आए तो पूर्व र का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तथा लोप होने वाले र से पूर्व के ए ई उ को दीर्घ किया जाता है। ठीक है, तो यहां क्या होगा प्यारे साथियों, ध्यान देना, देखना, ए ई उ को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे पुनर्प्लस रमते, यानी विसर्ग से बने रह के बाद र आ रहा है, तो इस विसर्ग का, इस रह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और इससे जो पहले ए है, न में ए जुड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा प्यारे साथियों। तो क्या बनेगा, पुनः क्या बनेगा, पुनः आगे देर का हरीर प्लस रम में, तो भाई विसर्ग से बने रह के बाद यदि रहा है तो पूर्व वाले रह का लोप हो जाता है, और उससे पहले जो ए है वो क्या हो जाए, यानी ई है, ये क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो क्या बनेगा, हरिरम में, क्या बनेगा, हरिरम में। शंभुर प्लस राजते या शंभुस प्लस राजते, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी विसर्ग से बने रह के बाद यदि रहा है तो पूर्व वाले रह का लोप हो जाएगा, और ये जो उ है ये बड़ा उ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, शंभु राजते। आगे दे रखा है निर प्लस रव है, क्या दे रखा है, निर प्लस रव, यानी विसर्ग से बने रह के बाद यदि रहा है तो पूर्व वाले रह का लोप होकर के इससे पहले जो स्वर वर्ण है ई, वो क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, नीरव है, क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, नीरव है। जैसे निर प्लस रोग, तो सेम वही होगा, विसर्ग से बने रह के बाद यदि रहा है तो पूर्व वाले रह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी वह हट जाएगा, और इससे पहले जो स्वर वर्ण है ई, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा। तो क्या बनेगा प्यारे साथियों, यहाँ पर निरोग है। इस प्रकार आज हमने ये संपूर्ण संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि को सूत्रों के माध्यम से कंप्लीट किया है। प्यारे साथियों, आपका प्यार और स्नेह हमेशा ही इसी तरीके से बनाए रखना, और यहां तक आने का मेरा एक ही उद्देश्य नहीं है कि बस YouTube को चलाना, यानी संस्कृत का प्रचार प्रसार करना और संस्कृत भाषा को जन जन तक फैलाने का मेरा एक उद्देश्य है। प्यारे साथियों, मिलते हैं
अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।